जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र एक प्रकार का सिस्टम है। इसमें विभिन्न प्रकार के अंग एक साथ अपने अपने कार्य करते हैं, जिसे हम सिस्टम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। इसमें एक अंग कोई अपना कार्य नहीं कर सकता अकेले, इसलिए अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य होता है और सभी मिलकर एक समान एक तंत्र का निर्माण करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, तंत्र। या जब हमारा पाचन होता है और विभिन्न पाचन अंगों के साथ मिलकर एक सिस्टम बनता है, वही हमारा क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। इसमें हमारे पाचन तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग कार्य करते हैं। एक होता है हमारा मुख गुहा और यहाँ से आता है ग्रसनल। ग्रास नाल से आती है एक लंबी नाली, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, जो यहाँ से आते हुए अमाशय में अपना भोजन छोड़ती है। सीधे यहाँ से भोजन आता है अमाशय में, और अमाशय के बाद सीधे आता है छोटी आंत, और छोटी आंत से बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के द्वारा पाचन के बाद बाहर निकल जाता है। ये हमारा हो गया एक सिस्टम, जिसमें हमारा विभिन्न अंग भाग ले रहे हैं। मुख हो गया, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, बड़ी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गई। ये सब एक प्रकार के सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये हमारा पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र हमारे विभिन्न चरणों में पूर्ण होता है, जिसे हम देखते हैं। देखिए, पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण। जब हम भोजन को अपने मुंह में, किसी भी भोजन को अपने मुंह में लेते हुए, हमारा क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में होकर इसका क्या करेंगे, पाचन किया जाएगा। अब पाचन के बाद जो होगा, उसका जो रस निकलेगा, जो भी अपने पौष्टिक तत्व लिया है, जो भी अब भोजन लिया हुआ है, अवशोषण होगा, जिससे हमारे कोश का निर्माण, भोजन ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद संघीकरण होगा, जिससे हमारे विभिन्न अंगों, जो रस निकला, विभिन्न अंगों रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचेगा। अब उसके बाद क्या होता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचा, उसे बहिर्क्षेपण, जो अपशिष्ट हुआ हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उस सजन तंत्र के माध्यम से वो बाहर कर दिया जाते हैं। हमारा हो गया चरण होते हैं। कितने प्रकार के चरणों में पूर्ण होता है हमारा पाचन तंत्र, 5 प्रकार के। एक अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांघीकरण, बहिर्क्षेपण। ये हो गए हमारे चरण। तो हम पहले देखते हैं पाचन कैसे होता है। तो पाचन हमारा, देखिए, पहले हम मुख गुहा से होता है। मुख गुहा, जब हम भोजन के टुकड़े भोजन लेते हैं, किसी भी रोटी चावल कुछ भी, तो हमारे कहाँ जाता है, पहले मुख गुहा में जाता है। मुख गुहा में पहले यहाँ होती हैं लार ग्रंथियाँ। कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं मुख गुहा में। एक यहाँ पैरोटिड होती है, मैक्सिलरी होती है, सबलिंगुअल होती है। ये हमारी हो गई लार ग्रंथियाँ। अब भोजन तो ऐसे पचेगा नहीं, इसमें के लिए पचाने के लिए क्या होगी, लार ग्रंथियों से क्या होगा, हमारा लार स्त्रावित होता है। लार स्त्रावित में क्या होती हैं, लार में क्या होते हैं, एंजाइम होती हैं। एंजाइम में हम देखते हैं क्या क्या होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है और म्यूकस होता है। तो म्यूकस का काम होता है कि वो भोजन को क्या करता है, चिपचिपा यानी लसलसा बना देता है, जहाँ हमारे मुंह में चिकनाई हो जाए। और टाइलिन हमारा क्या करता है, लाइसोजाइम करता है जीवाणु, जो हमने भोजन के साथ जो भी किसी प्रकार के कीटनाशक हो गए, जीवाणु हो गए हैं, उसे लाइसोजाइम क्या करता है, नष्ट करता है। और टाइलिन क्या करता है, यहाँ से क्या होता है, टाइलिन स्टार्च, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च मंड होता है, उसको यहाँ से क्या करता है, थोड़ा थोड़ा पाचन शुरू कर देता है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि ये बहुत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, आसानी से टूटते नहीं। तो यहाँ से हमारे लार में टाइलिन एंजाइम होता है, जो यहाँ से लार थोड़ा कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को हल्के हल्के टुकड़ों में तोड़ने का कार्य प्रारंभ कर देता है। अब यहाँ से भोजन आता हुआ हमारे ग्रसनाल से यहाँ ग्रसनी में आता है। ग्रसनी हमारे यहाँ कुछ नहीं करती, बस यहाँ से भोजन म्यूकस होता है, यहाँ एक पतली आंतरिक परत होती है, जो चिपचिपी होती है, यहाँ सीधे लुगदी के रूप में सीधे चला जाता है, यहाँ अमाशय में चला जाता है। अमाशय में क्या होता है, पाचन। अमाशय में हमारा भोजन रुकता है 3-4 घंटे, यानी रुकता है भोजन, यही हमारा पाचन होता है। अमाशय में भी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसकी भी भित्तियाँ, दीवार, आंतरिक परतें होती हैं, जिसमें हमारी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि भी क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम स्त्रावित करती हैं। पहले तो एचसीएल लाता है, एचसीएल स्त्रावित करता है, जो हमारे मुख गुहा से आई गए भोजन होता है, जो भी बचा कुचा जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको यदि मान ले किसी कारणवश बच भी गए, तो हमने भोजन को अच्छा चबाया नहीं, सीधे अमाशय में आ गए, तो एचसीएल क्या करता है कि जो भी हमारा भोजन होता है उसमें जीवाणु को नष्ट कर देता है। एचसीएल का यही काम होता है, ये अत्यधिक अम्लीय होता है। तो पेप्सिन एक हो गया, रेनिन हो गया। पेप्सिन में हमारे प्रोटीन का पाचन होता है, जो हमने भोजन में प्रोटीन जो भी पोषक तत्व लिया, उसको पेप्सिन
क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और रेनिन क्या करता है, ये दूध का पाचन करता है। अपने बच्चों में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों में ये रेनिन होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो पहले दूध पीते हैं, फिर रेनिन की वजह से उसका दही में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा हो गया रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। ये जेठल लाइपेज, ये भी हमारा क्या करता है, वसा का पाचन करता है। आपने जो भी तेल घी खाया है वो कहाँ से, अमाशय में आए, ये एंजाइम जेठल लाइपेज हमारे वसा का पाचन करता है। अब ये हो गया म्यूकस, ये भी हमारे भोजन को क्या करता है, चिपचिपा यानी लसा सा बनाता रहता है, जिससे हमारा भोजन कहीं भी टाइट ना हो, चिपचिपा बना रहे। अब अमाशय से हमारा भोजन जाता है, कहाँ आता है, यहाँ से भोजन आता हुआ सीधे आता है हमारे, ये ग्रहणी होती है। यहाँ से क्या होती है, हमारी छोटी आंत जुड़ी होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है ये ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। ये पहले आप देख लीजिए, ये हो गया हमारा ड्यूडेनम हो गया। यहाँ छोटी आंत में, ड्यूडेनम में यहाँ यकृत होता है। तो छोटी आंत में पाचन कुछ नहीं होता, बस ये भोजन को अपने, इसमें अपना कुछ नहीं होता। तो ये जब भोजन को पाचन करने के लिए ये यकृत से सहायता लेता है, किससे, यहाँ से भोजन आता है, ये क्या होता है, अम्लीय माध्यम होता है। क्या होता है, अमाशय से भोजन आता है तो अम्लीय होता है। ये छोटी आंतें जो होती है ड्यूडेनम, वो अम्लीय माध्यम के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इनकी जो दीवारें होती हैं, इनकी जो संरचनाएं होती हैं, अत्यंत पतली होती है। यदि ये HCl आता है तो ये हमारी आंतें फट जाती हैं। अमाशय एक ऐसी संरचना होती है कि उसकी दीवारें मोटी होती हैं, आंतरिक म्यूकोसा पाया जाता है, म्यूकोसा परत पाई जाती है, जिससे वो HCl को एब्जॉर्ब कर सकता है। पर हमारी छोटी आंतें जो होती हैं, वो हमारी HCl को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो हमारे नष्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी। इसलिए हमारा छोटी आंत क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है यकृत को। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्रावित करके बोलता है यकृत, हमें अम्लीय माध्यम नहीं चाहिए, तुम कुछ सहायता करो। यहाँ से यकृत कहता है कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी। तो बोलता है हम अम्लीय है, तो तुम्हारे पास क्षारी है, क्षारी माध्यम है, क्या है, पित्त। यकृत क्या करता है, पित्त का स्त्रावण करता है। यहाँ पित्तरस स्त्रावण करके पित्ताशय में पित्तरस रखा रहता है। तो यकृत छोटी आंत के ड्यूडेनम यहाँ बोलती है कि तुम हमें अपना क्षारी रस दे दो। यहाँ से देता है अपना क्षारी रस। पित्तरस होता है, क्या होता है, अत्यधिक क्षारी होता है, जो भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय कर देता है, यानी उदासीन हो जाता है। अम्लीय क्षारी उदासीन हो जाता है यहाँ। अब यहाँ आ गया ये अम्लीय माध्यम होगा, पर इसका पाचन नहीं होता। तो बोलता है छोटी आंत की इलियम, तुम थोड़ा कुछ न कुछ पाचन किए रहना। तो ये हमारी छोटी आंत इधर अग्नाशय से भी कुछ लेता है अपना। यहाँ से क्या लगा, सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित करता है और बोलता है कि तुम भी कुछ अपने जो भी पाचक एंजाइम हो हमें दे दो। तो अग्नाशय हमें क्या क्या, लाइपेज दे देता है, एमाइलेज देता रहता है, ट्रिप्सिन दे देता है। ड्यूडेनम का करना कुछ नहीं होता, बस ये अग्नाशय से लेता है और पित्तरस से लेता है। ये अग्नाशय से मांगने के लिए सिक्रेटिन हार्मोन स्रावित करता है, जिससे अग्नाशय इससे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन देता है। लाइपेज हमारा क्या करता है, ये भी हमारा वसा यानी लाइपेज, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज हमारा वसा का पाचन करता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अब भोजन यहाँ से जाता हुआ हमारी छोटी आंत में जाता है, जहाँ संपूर्ण पाचन होता है। जो भी बचा कुचा यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, कुछ या माशय में कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन हुआ, छोटी आंत में कुछ कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन हुआ, फिर यहाँ छोटी आंत के सीधे इलियम में आ जाता है, जो हमारा संपूर्ण पाचन। वहाँ जो भी बचा कुचा पौष्टिक तत्व होते हैं, जो भी कार्बनिक तत्व होते हैं, वो यहाँ से जो भी ना पचे हुए होते हैं, यहाँ पे इरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रेज, ये रेप्सिन होता है, ये प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर देता है। ये भी एंजाइम होते हैं, ये छोटी आंत में स्रावित होते हैं। इरेप्सिन हमारा प्रोटीन का पूर्ण पाचन कर देता है, लाइपेज हमारे वसा का पूर्ण पाचन कर देता है, और सुक्रेज, माल्टेज, ये जो होते हैं अलग अलग एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं, स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देते हैं। अब यहाँ हमारा इलियम में छोटी छोटी बिली होती हैं, बिलाई बोलते हैं, रसांकुर होते हैं, वे अपने रसकों के माध्यम से भोजन को स्रावित करते रहते हैं, रेप्सिन। अब यहाँ से छोटी आंत हमारी कहाँ जाती है, बड़ी आंत में चला जाता है। छोटी आंत से हमारा इलियम से जाता हुआ हमारा छोटी आंत यहाँ बड़ी आंत में चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे जाता है सीकम बोलते हैं। ये अत्यधिक बड़ा होता है। ये हमारा
अवशेषीय अंग होता है। ये छोटी छोटी आंत, ये बड़ी आंत है, यहाँ से हमारा पाचन रस जो भी हमारा होता है, पाचक रस जो भी बड़ी आंत से छोटे अत्यधिक महीन रस बना होता है, वो हमारे बड़ी आंत में जल का अवशोषण और पाचक रसों का अवशोषण हो जाता है। कहाँ होता है? हमारी बड़ी आंत में इसका संपूर्ण रस और जल का अवशोषण हो जाता है। अब इससे अवशोषण करने के बाद इसका क्या होगा? ये अवशोषण जो भी पाचक रस जो भी तत्व है ये यकृत में स्टोर हो जाते हैं, यकृत में स्टोर कर लिए जाते हैं और यकृत के माध्यम से यहाँ विभिन्न कोशिकाओं में इसका जो भी अलग अलग तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो भी इसकी आवश्यकता होती है कोशिकाओं के लिए माध्यम से चली जाती है। कोशिकाएं किसमें जाती है? रक्त कैपिलरी होती है, हमारा आप परिसंचरण तंत्र का माध्यम है, उसके माध्यम से चली जाती हैं। अब यहाँ बड़ी आंत में आते हुए जो भी हमारा अवशिष्ट पदार्थ बचता है, यहाँ हमारे रेक्टम यानी मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। जो भी अवशिष्ट होता है मलाशय में इकट्ठा हो जाता है और गुदा द्वार के माध्यम से अवशिष्ट तत्व बाहर हो जाते हैं। इस प्रकार हमारा पाचन तंत्र पूर्ण होता है। मुगुआ से होता हुआ कहाँ आता है? सीधे अमाशय, अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत में और बड़ी आंत से मलाशय से बहिर्क्षेपण के माध्यम से अवशिष्ट के रूप में हो जाता है। इस प्रकार हमारा पाचन पूर्ण होता है और इससे हमारे जो भी ऊर्जा यानी जो भी तत्व मिलते हैं वो हमारे एक कोशिकाओं में ऊर्जा निर्माण में सहायता प्राप्त करते हैं। इसी से हमारी जीवन पद्धति चलती रहती है। यही होता हमारा पाचन तंत्र।